बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आई होप कि हम आप सबके लिए जो है वो एक बहुत अच्छा मटेरियल और कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, और ये मटेरियल और कंटेंट जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा। ठीक है, आज जो है वो हम क्लास 2 का प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टेम रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेम रोबोटिक्स जो है ये बच्चों के अंदर टीम वर्क और डेली बेसिस पे आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंप्लीट करने की, उनको सॉल्व करने की जो है वो एबिलिटी उनके अंदर डेवलप करता है। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज अबाउट paper airplane. Have you ever wondered what makes a paper plane fly? Some paper planes clearly fly better than others, but why is this? One factor is the kind of design used to build the plane. In this activity, you will get to build a paper plane and change its basic design to see how this affects its flight. Required materials: sheet of paper, उसका स्टैंडर्ड जो साइज़ होगा वो 8 इंच बाय 11 इंच साइज़ आपने लेना है, रूलर लेना है और आपने सीजर लेनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल, जो इसमें हमारे पास है जी रूलर, ओके, और पीस ऑफ पेपर, एंड देन है हमारे पास सीजर। ओके, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक फुल आपने कंप्यूटर शीट ले लेनी है। ठीक है, इसका साइज़ होगा 8 इंचेस और 11 इंचेस। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, स्टेप 1 पे आपने इसको सेंटर से फोल्ड कर देना है। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपने इसके कॉर्नर और एजेस पकड़ने। ठीक है, देन आपने इसको यहाँ पर सेंटर में मिला देना है। जी, आपने यहाँ पर इसको कॉर्नर से जो है वो मैच कर देना है और इसकी साइड्स को आपने ऐसे प्रेस कर देना है। द थर्ड वन स्टेप इज फोल्ड द पीक डाउन टू मीट द एजेस ऑफ द प्रीवियस फोल्ड पेपर। जी, इस स्टेप के बाद जो है वो आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसको यहाँ फोल्ड करना है। ठीक है, और देन जो है वो आपने इन्हीं दो साइड्स को फिर से यहाँ को कॉर्नर से, जी, सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद कुछ इस किस्म का जो है वो पेपर एयरप्लेन जो है वो आपके सामने आएगा। ठीक है, गो टू अ लार्ज एरिया टू फ्लाई योर पेपर प्लेन। अब आपने एक बहुत लार्ज एरिया में जाना है, वहाँ जाके जो है वो आपने अपना एयरप्लेन जो है वो फ्लाई करना है। जी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर 2 है हमारे पास, बीइंग अलाइव। ऑब्जर्वेशंस: यू कैन टेल दैट समथिंग इज अलाइव इफ इट कैन मूव बाय इटसेल्फ विदाउट बीइंग पुश्ड और पुल्ड। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बगैर खींचे और बगैर धक्का लगाए, बगैर पुश किए जो है वो मूव कर सकती है, उसे हम लोग लिविंग थिंग कहते हैं। लिविंग थिंग्स ईट फूड। लिविंग थिंग्स जो है वो खाना खाती हैं। फीडिंग हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। लिविंग थिंग्स को जो है वो बढ़ने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए जो है वो उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, उन्हें खाना खाना पड़ता है। ओनली लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स कैन यूज़ देयर सेंसेस ऑफ टेस्ट, स्मेल, सी, टच एंड हियरिंग टू रिएक्ट द वर्ल्ड अराउंड देम। ओनली लिविंग थिंग्स जो हैं ये अपने 5 सेंसेस को यूज़ करती सकते हैं, जिसमें टेस्ट हो सकता है, स्मेल है, सी है, टच है एंड हियरिंग है। एक्टिविटी है हमारे पास, व्हाट इज ईच ऑफ दीज लिविंग थिंग्स डूइंग दैट टेल्स यू इट इज अलाइव। यूज वन ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब हम देख रहे हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास है वो है हॉर्स। तो पिक्चर जो है वो हमें शो कर रही है कि दैट हॉर्स इज रनिंग, मतलब हॉर्स जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई नो दिस हॉर्स इज अलाइव बिकॉज इट मूव्स। आई नो दिस बर्ड इज अलाइव बिकॉज इट, अभी देखिए यहाँ पे स्पैरो जो है वो अपने बर्ड जो है वो अपने बेबी बर्ड को जो है वो फीड कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फीड्स। द नेक्स्ट पिक्चर इज शोइंग अस दैट आई नो दिस बॉय इज अलाइव बिकॉज ही रिएक्ट्स। अब क्या है कि बॉय ने जो है वो हैंड में एक फ्लावर पकड़ा हुआ है। ठीक है, उसको कुछ जो है वो कांटे लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे उसने उसको टच किया है तो उसको यहाँ पर ये देखेंगे, इसके फिंगर्स के साइड्स पे जो है वो साइन शो करेंगे, उसने कुछ फील किया है। ठीक है, आई नो दिस बॉय इज अलाइव बिकॉज ही रिएक्ट्स। तो यहाँ पर वो फील करने के बाद क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। आई नो दिस कैटरपिलर इज अलाइव बिकॉज इट ग्रोज। आपको पता है कि कैटरपिलर की जो है वो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अब ये लाइफ स्टेजेस जो हैं वो जो है वो आपको पता है कि अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, और फिर वो सारा जो स्टेजेस होती है, फिर देन बटरफ्लाई बनती है सारी। आई नो दिस कैटरपिलर इज अलाइव बिकॉज इट ग्रोज, मतलब ये छोटी होती है फिर उसके साथ साथ जो है ये बड़ी होती है। आई नो दिस कैट इज अलाइव बिकॉज इट रिप्रोड्यूस।
जी, अगर हम एरो के साथ-साथ देखें तो पहले वो छोटी थी, ठीक है? फिर वो बड़ी हुई, फिर वो उससे थोड़ी-सी और बड़ी कैट जो बन गई। आपने इन्हीं वर्ड बैंक को यूज़ करते हुए जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स को जो वो कंप्लीट करना है। नाउ आवर प्रोजेक्ट नंबर 2 हैव बीन कंप्लीटेड। जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 3 और नेचर इंस्पायर्ड डिज़ाइन। Many living things inspire engineers, scientists, and inventors. Look at the pictures below. Think of something in nature that may have inspired each idea. Draw it in the box beside it. हमने प्रोजेक्ट नंबर 3 में हमारे पास बताया हुआ है कि बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स होती हैं जिनको देख के जो है वो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर कोई भी इन्वेंटर है उस चीज़ को बनाने वाला, ठीक है, वो उससे इंस्पायर हुआ, ठीक है, फिर उसने उसी चीज़ का जो है वो यूज़ जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो वैसे ही एक चीज़ जो बना दी और जो हमारे डेली यूजेस के लिए जो है वो हम उसे यूज़ कर रहे हैं। द नंबर 1 इज़ सबमरीन, ठीक है, तो ये सबमरीन जो है बनी हुई है, इसे छोटी आबदोज़ भी कहते हैं, समुद्र के अंदर चलती हैं, ठीक है। सबमरीन जो है ये अब किसको प्रेज़ेंट कर रही है? अगर हम इसको गौर से देखें तो सबमरीन जो है वो डॉल्फ़िन को प्रेज़ेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अब हम किसकी पिक्चर जो है ड्रा करेंगे? डॉल्फ़िन की पिक्चर जो है वो आप ड्रा भी कर सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वन जो है वो एयरप्लेन है। अब एयरप्लेन को जब हम देखते हैं तो जिस तरह से एयरप्लेन जो है वो हवा में मूव कर रहा होता है, सेम उसी तरह जो है वो बर्ड्स भी हवा के अंदर जो हैं वो एयर में जो है वो फ्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एरोप्लेन को देखते साथ ही जो हमारे माइंड में चीज़ चल रही होती है वो क्या होती है? बर्ड्स। तो अब हमने यहाँ पर बर्ड्स पेस्ट कर दिए। द नेक्स्ट वन इज़ अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला जो है अगर हम अम्ब्रेला को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो आता है वो आता है ट्री। तो अम्ब्रेला के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो ट्री से जो है वो इंस्पायर होके जो है वो अम्ब्रेला को जो था वो डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम ट्री की पिक्चर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं खुद से। अगर आपने ड्रॉ नहीं करनी तो आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिएगा। जी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नंबर 4, मेक योर ओन चेयर। ड्रॉ अ स्केच ऑफ द चेयर यू हैव क्रिएटेड, देन फिल इन द रेटिंग्स बिलो। यहाँ पर आपने जो है वो अपनी एक चेयर ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पेस्ट की और थोड़ी सी उसके ऊपर ड्राइंग की है। इफ़ दिस वाज द रियल चेयर, अगर ये एक रियल चेयर होती तो आप बताएं, आपने इसकी डिफरेंट पॉइंट से आपने इसको एनालिसिस करना है, ठीक है, और आपने इसका एनालिसिस जो है वो यहाँ पर आपने नोट डाउन करवाना है। कम्फर्ट, हाउ नाइस वुड इट बी टू सिट ऑन। आपने बताना है कि जब आप इसके ऊपर बैठते हैं तो क्या ये कंफर्टेबल है आपके लिए। तो इसमें से आपने आपने रेटिंग्स दी हुई है, आपने बताना है कि येस इट्स कंफर्टेबल। कोई सा भी रेट आप उसको दे सकते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग कितनी है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ इट, ठीक है। तो जी ये 10 आउट ऑफ 10 ये स्ट्रॉन्ग है। ड्यूरेबिलिटी, हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, ये कब तक चल सकती है। तो एज़ वी नो दैट कि कोई भी चीज़ जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो 9 मार्क्स दे रही हूँ। और नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम यू फेस्ड व्हेन ट्राइंग टू बिल्ड अ चेयर। जब आप इस चेयर को बिल्ड कर रहे थे तो आपको उस दौरान जो वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी वो कौन कौन सी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि फिक्सिंग स्क्रूज, जब इसके स्क्रू फिक्स करने थे तब प्रॉब्लम फेस हुई है। और सेकेंडली ड्यूरिंग डिज़ाइन, जब हमने इसका डिज़ाइन बनाना था तब थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई थी। ओके जी, नेक्स्ट पेज इज रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थिंक, क्रिएट एंड ऑटोमेट, हॉलीडे वर्क क्लास 2। कोडिंग इज अबाउट टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू थ्रू अ सेट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। कोडिंग हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर को हम जो भी कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, ठीक है, वो उसे हमने बताना होता है कि आपने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जो है वो आपके पास इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं, ठीक है। इसी के रेलिवेंट हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1, कोडिंग फन, कोड फन, ठीक है। मेक योर ओन कोड, मेक अ सिंबल टू रिप्रेजेंट ईच लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, ड्रॉ अ सिंबल अंडर ईच लेटर। यहाँ पर जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी के जो है वो सिंबल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप ये भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर सर्कल बना रही हूँ, ठीक है। इसको अब हम करेंगे फिल। देन बी है, इसको हम टाइटल दे देते हैं जी ये वाला। देन सी है, सी को हम थोड़ा सा जिग जैग लाइन का दे देते हैं। देन डी है हमारे पास, इसको लेस देन। ई है, इसको अब हम स्क्वायर शेप दे देते हैं और इसको अब हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एफ, जी, और उसके बाद है हमारे पास एच, आई है हमारे पास, इसको हम ट्राइंगल कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जे,
इसको हम यू शेप में दे देते हैं और के है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एल, नेक्स्ट है हमारे पास एम, और एन, ओ है हमारे पास। ओ को हम मिनी हार्ट शेप दे देते हैं। पी, क्यू, आर, और देन है हमारे पास एस है, टी, यू, और वी पे हम स्लैंडिंग लाइन दे रहे हैं, डब्ल्यू, और एक्स है हमारे पास। देन है हमारे पास वाई, और देन है हमारे पास जी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कुछ जो है वो सिंबल्स ड्रॉ कर दिए। अब हमने इन सिंबल्स को देखते हुए कोई भी आप एक मैसेज जो है वो राइट कर सकते हैं। जैसे हाउ आर यू हम राइट कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम बनाएंगे एच, ओ एंड डब्ल्यू। एच पे है हमारे पास ओ, पर है हमारे पास जी। मैंने ये एक मैसेज राइट किया है सिंबल्स को देखते हुए। अब आपने सबसे पहले बताना है कि जी ये सिंबल कहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ बता रहे हैं कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट एच, और हार्ट शेप जो थी वो हमारी ओ को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, और डाउन एरो जो है हमारा, ये हमारा डब्ल्यू को प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास जो सर्कल था, फील्ड सर्कल, वो ए को प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर, और उसके बाद है हमारे पास ई। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास वाई, हार्ट शेप में ओ प्रेजेंट कर रहा था, और नेक्स्ट है हमारे पास ये सिंबल जो थे ये हमारे यू को प्रेजेंट कर रहे हैं। सो हमारा मैसेज बना है हाउ आर यू। अब नेक्स्ट जो है वो आपने अपना नेम यहाँ पर राइट करना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना नेम राइट करने जा रही हूँ। ठीक है, एंड किसी का भी हम नेम राइट कर लेते हैं। सो लेट्स, एक मैंने ये बनाया है और सेकंड वन जो मैं इसको स्टाइलिक लगा रही हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं कोमल। ठीक है, सिंबल में राइट कर रही हूँ दिस वन, दिस filled heart shape, और देन है हमारे पास दिस। सो दिस लेटर रिप्रेजेंट्स के, next one is O, the next one is M, the next one is A, and the last one is L. So कोमल। अब आपने क्या करना है कि आपने इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए आपने अपना नेम जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। जी, नेक्स्ट एक्टिविटी थी हमारे पास डी कोड मी। तो अब हमने इसमें से प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, स्टेप हमारे पास दिए हुए हैं। अब हमने स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है वो एक मैसेज जो है वो हमने डिस्कवर करना है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सी। ठीक है, यहाँ से आपकी जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है।
आपने ये स्टेप्स को रीड आउट करना है और उसको सॉल्व करना है। फॉरवर्ड 3 स्टेप्स, स्टार्ट हियर, ठीक है, 1 2 एंड 3। मैं यहाँ एरो का यूज़ करूँगी साथ साथ, 1 2 एंड 3। तो थर्ड नंबर पे जो है हमारे पास वो क्या है, सी, और उसके बाद है डाउन 1, डाउन 1, बैक 1। अब हमने इधर से इसको यहाँ से, ये बैक था, डाउन था, और ये है हमारा बैक। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ओ, तो यहाँ पे हमने क्या राइट करना है, ओ। द नेक्स्ट वन इज डाउन 3, 1 2 एंड 3। अब हम यहाँ से ही डाउन 3 करेंगे, इसे 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर जो डाउन 3 पे हमें वर्ड मिला है वो है डी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी को राइट करेंगे, डी। द नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड 4, यहीं से हमने फॉरवर्ड करना है, 1 2 3 एंड 4। जी, फॉरवर्ड 4, 1 2 3 4। यहाँ पर स्टॉप लगाया हमने, और यहाँ से अब हमने क्या करना है, अप टू। अब हमने यहाँ से 2 स्टेप अप जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या स्टॉप हुआ है, आई। यहाँ से हम लिख देंगे आई। द नेक्स्ट वन इज अप 1 फॉरवर्ड 1। अब हमने यहीं से जाना है अप 1, ठीक है, यहाँ पर, और फॉरवर्ड 1। सो द नेक्स्ट इज एन। जी, नेक्स्ट है हमारे पास डाउन 2 बैक 1। अब हमने यहीं से आना है डाउन 2 1 एंड 2 डिजिट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बैक, इस तरफ जाना है, ये बैक। तो ये हमारे पास वर्ड आया है जी, ओके। द नेक्स्ट वन इज डाउन 2 बैक 2। अब हमने यहीं से आना है, डाउन 2 1 2 और बैक 1 2। अब हमारा फाइंड हुआ यहाँ पे आई, डाउन 1 बैक 1। जी, अब हम यहाँ से आए हैं डाउन 1 एंड यहीं से हम गए हैं बैक 1। तो यहाँ हमें क्या फाइंड हुआ है, एस, डाउन 1 फॉरवर्ड 2। अब हमने क्या किया, यहाँ से डाउन 1 लिया और यहाँ से हमने 2 फॉरवर्ड किए, 1 एंड 2। सो यहाँ हमें फाइंड मिला है एफ। और नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप है फॉरवर्ड 1 अप 2, फॉरवर्ड 1, ये हम 1 स्टेप फॉरवर्ड गए हैं और यहीं से हमने 2 स्टेप ऊपर जाना है, 1 एंड 2। और यहाँ हमें क्या फाइंड हुआ है, यू, एफ यू, ठीक है। और नेक्स्ट है फॉरवर्ड 1 अप 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर जाएंगे फॉरवर्ड 1, सॉरी फॉरवर्ड 1 एंड अप 1। तो यहाँ पर हमें फाइंड हुआ है वो है एन। So now we have decoded. The message was coding is fun. I hope you like this video. Thank you.